हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों यहाँ पर हम आज 100 प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे हम आज 100 प्रश्न दोस्तों विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से आज आपको 10 नंबर मिलना तय है। अगर दोस्तों आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया है दोस्तों, आपका साइंस में 10 नंबर कहीं नहीं गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न से। ओके दोस्तों अगर आप आज हमारी पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजिए। दोस्तों हम अधिक बात न करते हुए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके पास काम बहुत अधिक है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर लेते हैं आज अपना प्रथम क्वेश्चन से। पहला आपका है, सुपरनोवा को किस अन्य नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यह हो जाएगा आपका अभिनव तारा। ओके दोस्तों, जो मेन टॉपिक है दोस्तों, हम बस केवल उसी को पढ़ते हुए उसी को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग टेस्ट कर पाओ कम टाइम में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है, मंगलयान का अन्य नाम क्या है। मंगलयान का अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसका अन्य नाम हो जाएगा आपका मार्स आर्बिटर। ओके दोस्तों, मार्स आर्बिटर मिशन। नेक्स्ट आपका है, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था। यह 24 सितंबर 2014 में मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आप बताना है कि आपके 2000 के नोट पर किस यान का फोटो छपा हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा ये हो जाएगा आपका मंगलयान का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन DC, ठीक है दोस्तों, नासा का मुख्यालय आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC। नेक्स्ट आपका है, पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हम बस केवल मेन पॉइंट बोलेंगे, समझाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आपका है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों आपका 60% से 80% हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि दोस्तों आपका मिट्टी कितने प्रकार का होता है। अब मुझे आप कमेंट करिए कि आपका मिट्टी कितने प्रकार का दोस्तों होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मिट्टी आपके 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन कौन सी मिट्टी होती है। पहला आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, पहला आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। दूसरा, ठीक है, आपका हो जाएगा गाद मिट्टी। तीसरा दोस्तों आपका हो जाएगा बारीक बालू। और चौथा आपका हो जाएगा मोटी बालू। दोस्तों पाँचवा, ठीक है, आपका हो जाएगा शिला यानी बजरी। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके 5 टाइप के मिट्टी। नेक्स्ट आपका है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, कीटनाशक कैसा होता है। कीटनाशक आपका हो जाएगा विषयुक्त है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपको फसल के प्रकार बताना है, तो आपका हो जाएगा खरीफ, रबी और जायद। ये आपके फसल 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आपका है, मिट्टी पटल हल किस आकार का कुंड होता है। दोस्तों यह आपका आयतनकार का कुंड होता है। नेक्स्ट आपका है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने के कार्य में हम लोग इसको लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, कार्य होने के लिए क्या आवश्यक होता है। कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा का विस्थापन दोनों की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ हर क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे। कार्य कैसी राशि है। दोस्तों कार्य एक आपका अदिशी राशि होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं MKS पद्धति में कार्य का मात्रक। दोस्तों कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा जूल अथवा न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम
अधिक तेज चल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। साइड में आपको 3 डॉट मिल रहे होंगे दोस्तों, वहाँ से आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कार्य कब शून्य होता है। कार्य आपका शून्य कब होता है? जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तथा वृत्ताकार गति में कार्य शून्य हो दोस्तों, तब कार्य आपका शून्य होता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं किस दशाओं में किसी दोस्तों किन दशाओं में किसी पिंड पर बल लगाने पर बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जब पिंड का विस्थापन शून्य हो अथवा बल पिंड की गति के लंबवत हो तब आपका कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पर शून्य कार्य के लिए बल का विस्थापन की दिशाओं के बीच कितनी कोण बनती है? दोस्तों आपका हो जाएगा 90 अंश। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे दोस्तों थोड़ा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपका है ऊर्जा अदिश राशि अथवा शेष राशि है। दोस्तों ऊर्जा आपका क्या है आपको तो पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है ये भी आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि एक मिनट कार्य का सामर्थ्य में क्या संबंध दोस्तों। ठीक है, कार्य का सामर्थ्य में क्या संबंध है? कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय आपका हो जाएगा अथवा W बराबर P गुणे T। एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? आपका हो जाएगा वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम कार्य के लिए बल का विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? अधिकतम कार्य के लिए बल का विस्थापन के बीच का कोण दोस्तों आपका हो जाएगा 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है सामान्य व्यक्ति में सामर्थ्य कितनी होती है? 0.05 से 0.10 अश्व सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट आपका है वाट, एक मिनट, नेक्स्ट आपका है वाट तथा किलोवाट घंटा किन भौतिक राशियों का मात्रक है? दोस्तों वाट सामर्थ्य अथवा तथा घंटा वाट ऊर्जा का मात्रक है आपका। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है दोस्तों एक मिनट, हाँ दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत तल या झुका हुआ तल से क्या तात्पर्य है? किसी समतल, ठीक है, किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुकाकर रखते हैं तो तख्ते का तल अनंत तल कहलाता है। नेक्स्ट आपका है वेगानुपात से क्या तात्पर्य है? जब किसी आयाम द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बताना है सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपके हो जाएंगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? आपके दोस्तों हो जाएंगे 5 प्रकार के। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि सरल मशीन के नाम लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर सरल मशीन के 5 नाम लिखना होगा। अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करिए कि आपके कितने होते हैं सरल मशीन। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग लिख लीजिए 5 के नाम। पहला दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तोलक, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा उत्तोलक, दूसरा आपका हो जाएगा पेंच, तीसरा आपका हो जाएगा झुका तल, ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा घिरनी, दोस्तों पांचवा आपका ठीक हो जाएगा पहिया और धुरी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 5 मशीन। नेक्स्ट आपका है यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं? उठाए गए बोझ तथा लगाए हुए बल की निष्पत्ति को यांत्रिक लाभ कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पहिया से आप क्या समझते हैं? पहिया से आप क्या समझते हैं दोस्तों जो इसमें लिखा हुआ है आप उसको भी लिख सकते हो या फिर आप कुछ अपने तरफ से भी एग्जाम में लिख दोगे तब दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह गोल होता है। ओके दोस्तों,
इसको आप लोग ऐसे लिख कर आओगे। नेक्स्ट आपका है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का नाम लिखिए। आपका हो जाएगा चिमटा और चाकू। दोस्तों उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक आपका 3 प्रकार का होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे ऑप्शन में आ जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर बात कर लिया है मशीन के प्रकार के बारे में। दोस्तों वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, उत्तोलक, पेंच, झुका हुआ तल और घिरनी, पहिया और धुरी। ओके दोस्तों, मशीन आपके 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका 3 से 4 बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका की। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों कोशिका की खोज आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों डीएनए, आरएनए। ओके दोस्तों, हम बता दें कि आपका दोस्तों डीएनए में 18 बैच। ठीक है, डीएनए से क्वेश्चंस आपका 18 बैच में पूछा गया था और इस बार दोस्तों चांस है पूछने का। तो डीएनए, आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा आपका डीएनए का, और दोस्तों आपका हो जाएगा आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों इसके साथ साथ आपको HIV एड्स का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन से क्या समझते हैं? मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन दोस्तों कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी से ईंट, लकड़ी से कुर्सी मेज, दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, खोया। दोस्तों ये सब कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों जैसे आपका लोहे की कील में जंग लगना, दूध से दही बनना। ओके दोस्तों, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक परिवर्तन दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका हो गया मौसम बदलना, वर्षा होना, ठीक है, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप, आंधी आना। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके प्राकृतिक परिवर्तन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है तीव्र परिवर्तन दोस्तों। किसे कहते हैं? तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे माचिस का जलना, रसोई गैस का जलना, दोस्तों गुब्बारे का फूटना, या ठीक है या फिर गुब्बारे का फूलना दोस्तों। ठीक है, ये सब आपके तीव्र परिवर्तन में आते हैं। अनियमित परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित है उन्हें अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप। ओके दोस्तों, जिनका ठीक है दोस्तों कोई समय नहीं होता। आंधी, तूफान, भूकंप कब आएगा कभी किसी को नहीं मालूम होता है, कभी भी अचानक से आ जाएगा। दोस्तों यह होता है आपका अनियमित परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है अनुकूल परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी तथा हितकर होते हैं दोस्तों, उन्हें अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों में फल फूल लगना, भोजन का पकना, गोबर से खाद बनाना। ओके दोस्तों, सब आपके अनुकूल परिवर्तन में आएंगे। नेक्स्ट आपका है मंद परिवर्तन क्या है? मंद परिवर्तन दोस्तों क्या है? धीमी गति से। ठीक है, कोई भी काम अगर आपका धीमे धीमे होगा तो उसको हम लोग मंद परिवर्तन के अंतर्गत ले आएंगे। जैसे कि दूध से दही बनना, नाखून का बढ़ना दोस्तों, ठीक है, बच्चों का बढ़ना, ये सब आपके मंद परिवर्तन में आएंगे। नेक्स्ट आपका है ध्वनि उत्पन्न करने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? जैसे कि दोस्तों आपका फटकना, फोड़ना, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका गुब्बारा फोड़ना। ठीक है, आप ये भी उसमें लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, बंदूक की गोली चलाना दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप जिन जिन चीज़ों से आपका ध्वनि निकलता है दोस्तों, ठीक है, डीजे का तो बजना, साउंड का बजना, तो दोस्तों आप कुछ भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले परिवर्तनों में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, साउंड का बजना, ठीक है, किसी भी ठोस वस्तुओं का गिरना। ओके दोस्तों, लोहे को टीन में मारना। ठीक, ये सब आपके आएंगे ध्वनि परिवर्तन में। चलिए दोस्तों, जो बुक में लिखा है आप वही लिख कर आओ, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस दोस्तों आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है
नेहरू वायु केंद्र की स्थापना किस सन में हुई थी? नेहरू वायु केंद्र की स्थापना आपका हुआ था 1972 में। नेक्स्ट आपका है आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? दोस्तों आपका हो गया 2005 में, ठीक है दोस्तों, प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सबसे आसान है दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हो कि जन्म दर में अधिकतर और दोस्तों मृत्यु दर में कमी। ओके दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप जनसंख्या वृद्धि के कारण जो आपके दिमाग में आएगा आप वो भी लिख सकते हो, ना कि जो आपकी बुक में दिया है केवल लिखो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखिए यहाँ पे आपको कुछ दोस्तों मेन पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो मेन पॉइंट हम आपको यहाँ पर लिखवाएंगे दोस्तों, ये सब आपके क्वेश्चंस में आने का चांस है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी दोस्तों ले लीजिए, और तो यहाँ पर हम आपको अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, आपको लिखना है सबसे पहले रक्त कोशिकाएँ। ओके दोस्तों, आपको लिखना है सबसे पहले रक्त कोशिकाएँ। ओके दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। रक्त कोशिकाएँ यहाँ पे आपको लिखना है हेडिंग में। और दोस्तों यहाँ पर रक्त कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। दोस्तों आपके रक्त कोशिकाएँ 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? पहला देखिए आपका हो जाएगा श्वेत रक्त, और दूसरा आपका हो जाएगा लाल रक्त। ओके दोस्तों, तो पहला आप लिखिए श्वेत रक्त, ओके दोस्तों, और दूसरा आप लिखिए यहाँ पर लाल रक्त। लाल और श्वेत रक्त आपके 2 प्रकार से होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कोशिका के कितने भाग होते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। दोस्तों कोशिका के 3 भाग होते हैं। कितने? कोशिका के आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी कोशिका के 3 भाग होते हैं? दोस्तों पहला हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति आपका हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा आपका हो जाएगा कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव आपका हो जाएगा। और तीसरा आपका दोस्तों क्या होगा? तीसरा आपका दोस्तों हो जाएगा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्र दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कोशिका के 3 भाग। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में लाखों संख्याएं होती हैं। ओके दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका की कितनी संख्याएं होती हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी कोशिका की लाखों संख्याएं होती हैं। दोस्तों अगर ठीक है यहाँ पर हम बात कर लें कि दोस्तों आप एक पॉइंट और लिखिए कि केंद्र ही कोशिका का लाइफ होता है। अगर देखिए पूछे तो आपका कि कोशिका का जीवन क्या है? कोशिका का जीवन क्या है? आपसे ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा कि कोशिका का जीवन क्या है। ओके दोस्तों, तो कोशिका का जीवन है आपका केंद्र, यानी केंद्रक। ओके दोस्तों, केंद्रक ही आपका कोशिका का जीवन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग जितना हम यहाँ पे आपको लिखवा रहे हैं उतना तो आप लोग लिखते रहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि परपोषी, ठीक है दोस्तों, परपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं? परपोषी दोस्तों अपना भोजन 2 प्रकार से लेते हैं। कैसे लेते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं परपोषी अपना भोजन दोस्तों कैसे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मृत तथा क्षय शरीर से लेते हैं। किससे लेते हैं दोस्तों? मृत तथा क्षय शरीर से लेते हैं। दोस्तों आपको परपोषी और स्वपोषी के बारे में पता होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि परपोषी और स्वपोषी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से बन जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मानव, ठीक है, मानव आपका कैसा प्राणी है? मानव कैसा प्राणी, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है कि दोस्तों मानव एक कशेरुकीय प्राणी है। कौन सी प्राणी है? मानिए दोस्तों मानव एक कशेरुकीय प्राणी होती है। मानव दोस्तों हम आप
कौन से प्राणी हैं, हम लोग आएंगे एक कशेरुकी प्राणी में। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी खोपड़ी में आपके कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा कि खोपड़ी में, दोस्तों खोपड़ी में, ठीक है दोस्तों, खोपड़ी में आपके 22 हड्डियां होती हैं। कितनी दोस्तों, आपकी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क के कितने भाग हैं आपको। दोस्तों आप हर चीज़ नोट करिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन से 100% फंसने वाले हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। दोस्तों मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ठीक है, आपका दोस्तों हो जाएगा 3 भाग। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के दोस्तों 3 भाग होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए ओके दोस्तों। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं तो ये 3 भाग दोस्तों कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन तीनों भागों को लिख लीजिए। मस्तिष्क का पहला भाग होगा परामस्तिष्क। ओके दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा परामस्तिष्क दोस्तों। दूसरा आपका ठीक हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य, और तीसरा दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, प्रा, मध्य और पश्चिम। दोस्तों आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो मस्तिष्क। ठीक है, आपको तो आपके आंसर में दोस्तों नहीं रहेगा, लेकिन देखिए आपको केवल प्रा, मध्य, पश्चिम, ठीक है, प्रा, मध्य, पश्चिम, आपको ये 3 चीज़ें दोस्तों याद करनी है और आपको इसके आगे उसके ओर लगाना है मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कंकाल के दोस्तों कंकाल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर दोस्तों कंकाल के कितने भाग होते हैं। ठीक दोस्तों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन से पूछ लेगा कि कंकाल के कितने भाग होते हैं। तो हम आप बता दें दोस्तों कि कंकाल के 2 भाग होते हैं। कितने, कंकाल के आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला दोस्तों आपका हो जाएगा अक्षीय कंकाल। ठीक है दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा अक्षीय कंकाल, और दोस्तों दूसरा आपका हो जाएगा अनुबंधी। ठीक है, अनुबंधी कंकाल। ओके दोस्तों, अक्षीय और अनुबंधी। अब बस केवल आपको इतना याद करना है, अक्षीय अनुबंधी, अक्षीय अनुबंधी। ओके दोस्तों, आपका अक्षीय और अनुबंधी ये आपके दोस्तों 2 प्रकार के कंकाल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों हर पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़। दोस्तों आप देखें, हम यहाँ पर एक दोस्तों क्वेश्चंस आपसे करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ऐसे आसान क्वेश्चन में आप लोग बच जाते हो। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करने वाले हैं दांतों की प्रकार। दोस्तों दांत दोस्तों सबके पास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दांतों के प्रकार। अब आप बताइए कि दांतों के कितने प्रकार होते हैं, दांतों के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं। तो आप घुमा दें दोस्तों, देखिए कि दांत के होते हैं 4 प्रकार। दांत के होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला आपका दोस्तों हो जाएगा छेदक दंत। ठीक है, पहला आपको हो जाएगा दोस्तों, आप लोग लिखते हुए ठीक है तो आप लोग आगे बढ़िए। पहला आपको हो जाएगा छेदक, और दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है भेदक। छेदक, भेदक, और तीसरा आपका हो जाएगा अग्र चर्वक। ओके दोस्तों, और ठीक है चौथा आपका ठीक है तो हो जाएगा चर्वक। ठीक है, तो हो जाएंगे ये आपके 4 प्रकार के। दोस्तों इनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, जो आपके 4 दांत हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। दोस्तों ठीक है, कार्य आपसे बहुत कम आएगा, लेकिन दांत के प्रकार दोस्तों आपसे अक्सर पूछ लिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा हम बात करते हैं गैसों के बारे में। दोस्तों हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं ठीक है गैस के बारे में, क्योंकि आपसे गैस से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों ठीक है, पहले यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन की। पहले यहाँ बात करते हैं, आप लिखिए नाइट्रोजन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। दोस्तों फिर आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा कम स्पेस है। और चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा अन्य गैस। ठीक है,
यहाँ पे आपको हो जाएगा अन्य गैस। दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके गैस कितने कितने परसेंट होते हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। ओके दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और आपका हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दोस्तों जो आपके अन्य गैस हैं वो आपके हो जाएंगे 0.07%। ओके दोस्तों, तो आपसे इन चारों से भी क्वेश्चन से पूछ लेगा। और दोस्तों अगर ठीक है हम आपसे पूछ लें कि अम्ल वर्षा क्यों होता है दोस्तों, ठीक है, अम्ल वर्षा क्यों होता है, तो आपको पता होगा ओके दोस्तों कि अम्ल वर्षा क्यों होता है। आपने H2SO4 का नाम तो सुना होगा, आपने H2SO4 दोस्तों यहाँ पे हम लिख दें, आपने H2SO4 का नाम सुना होगा। और दोस्तों आपने एक नाम और सुना होगा HNO4। ठीक है, HN दोस्तों H2SO4 और HNO3। ठीक है, आपने सुना होगा H2SO4 और HNO3 दोस्तों। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पर अम्लीय वर्षा को देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, इसी की वजह से यहाँ पर अम्लीय वर्षा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और बनता है क्या, ठीक है दोस्तों, भूकंप। आपने भूकंप का नाम सुना होगा या फिर दोस्तों आपने भूकंप देखा होगा। ठीक है दोस्तों, आपने भूकंप का नाम सुना होगा और आप लोगों ने भूकंप तो देखा ही होगा, अक्सर भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों अब अगर मान लो पूछ ले आपसे कि भूकंप के कितने वर्ग हैं, ठीक है, भूकंप के कितने वर्ग हैं या फिर भूकंप की दोस्तों कितने प्रकार हैं, भूकंप के कितने भाग हैं, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3। ठीक दोस्तों, भूकंप को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब आप इस पॉइंट को लिखिए, पहला, दूसरा और ठीक है तीसरा दोस्तों। ठीक, पहला आपका हो जाएगा सामान्य भूकंप। ओके दोस्तों, यह हो जाएगा आपका सामान्य भूकंप। दोस्तों यह समथिंग 50 किलोमीटर गहरी स्थिति में आता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका हो जाएगा मध्यवर्तीय। हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन तो आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको हो जाएगा सामान्य भूकंप और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा मध्यवर्तीय। दोस्तों अभी आप लोगों ने ना वीडियो को शेयर किया, ना लाइक किया है और दोस्तों ना भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ये अच्छी बात नहीं है। पहला आपको हो जाएगा सामान्य भूकंप, दूसरा आपका हो जाएगा मध्यवर्तीय भूकंप, दोस्तों तीसरा देखिए आपका हो जाएगा पातालीय भूकंप। ओके दोस्तों, तो ये हैं आपके सामान्य 3 भूकंप के वर्ग। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि कुत्ते के काटने से दोस्तों कौन सा रोग होता है। देखो दोस्तों, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा रेबीज रोग। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा रेबीज रोग। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी की बहन, ओके दोस्तों, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, दोस्तों देखिए मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, और लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, थैंक यू।